हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिक्के भाई क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज लेकर आया हूँ रीजनिंग जो 15 इंपोर्टेड प्रश्न है। दोस्तों अगर एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न होते तो दोस्तों उसी से मिलता जुलता प्रश्न है। चलिए दोस्तों, तो बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पहला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों और समझने का प्रयास करिएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जिस प्रकार यहाँ पर आरजेडी का संबंध यहाँ पर 6 का है, तो यहाँ पर बीजेपी का संबंध यहाँ पर बताना है कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं और ध्यान से देखने का सीखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर देखेंगे आरजेडी, आर देखेंगे अगर ऐसा प्रश्न रहे और यहाँ अंक में दे रहे हैं आंसर, तो क्या करेंगे दोस्तों, हमको इसको अंक में लाएंगे। अंक में किस प्रकार लाएंगे दोस्तों, चलिए देखते हैं। आर देखेंगे, आर एबीसीडी में कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 18 नंबर पे आता है। उसके बाद देखेंगे जे, जे कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 10 नंबर पे आता है। इसके बाद देखेंगे डी, डी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 4 नंबर पे आता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अगर 6 लाना है तो क्या करेंगे, सबको अगर पहले जोड़ देते हैं। जोड़ने पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 10 कितना हो जाता है दोस्तों, 28 हो जाता है। 28 और 4 कितना हो जाता है दोस्तों, 32 हो जाता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर है 6, अगर आपस में दोनों 32 को अगर आपस में गुना कर देंगे तो 3 दूनी के कितना हो जाता है दोस्तों, 6 हो जाता है। यहाँ देखिए 6 लगा हुआ है, हमको पहले लॉजिक को समझना है। लॉजिक समझ गए, अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। बीजेपी, बी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 2 नंबर पे आता है। जे आता है 10 नंबर पे आता है। अब पी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, पी आता है 16 नंबर पे। अब क्या करेंगे दोस्तों, तीनों को जोड़कर पहले देखेंगे। तीनों को जोड़ेंगे, 16 10 कितना होता है दोस्तों, 26 होता है। 26 और 2 कितना होता है दोस्तों, 28 होता है। यहाँ पर 28 लिखेंगे, आपस में दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। 8 दूनी के कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। अब देखेंगे किस ऑप्शन में 16 दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छा तरीके से समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। यहाँ पर 8 दिया हुआ है, यहाँ पर 64 दिया हुआ है, यहाँ पर 216 दिया हुआ है, यहाँ पर 512 दिया हुआ है, यहाँ पर 1000 दिया हुआ है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। यहाँ पर देखना है दोस्तों किसका राइट आंसर क्या होगा। अगर ऐसा प्रश्न है तो हम लोग पहले किस तरीका से सोच सकते हैं दोस्तों। अगर ऐसा प्रश्न है तो पहले देखेंगे कितने बढ़ रहा है। 8 है, 64 है, कितना बढ़ रहा है दोस्तों, 56 बढ़ रहा है। इस प्रकार यहाँ पर ज़्यादा बढ़ रहा है। इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इसको नहीं सोच सकते हैं। तो किस प्रकार सोचने का प्रयास करेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे 8 दिया हुआ है, 8 2 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 8 होता है। यहाँ पर 2 का क्यूब 8 दिया हुआ है, यहाँ 64 दिया हुआ है। किसका क्यूब 64 होता है दोस्तों, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। यहाँ पर 216 दिया हुआ है। 6 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 216 होता है। यहाँ पर देखेंगे 512 दिया हुआ है। 8 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 512 होता है। यहाँ पर देखेंगे 1000 दिया हुआ है। यहाँ पर 10 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 1000 होता है। क्यूब का मतलब होता है 10 गुना 10 गुना 10, यानी 3 बार गुना। जिस अंक का जैसे 2 है तो 2 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 8 होता है। जैसे 2 गुने 2 गुने 2, यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना होता है दोस्तों, 8। उसी तरीके से हम लोग सबको देखेंगे इस प्रकार। पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग पैटर्नर को समझेंगे। पैटर्नर यहाँ पर क्या दिया हुआ दोस्तों, यहाँ पर पहले 2 का क्यूब किया है, फिर 4 का क्यूब किया है, फिर 6 का क्यूब किया, फिर 8 का क्यूब किया, फिर 10 का क्यूब किया। यानी क्या किया दोस्तों, 2 2 2 2 2 सब में बढ़ रहा है। तो क्या होगा दोस्तों, अभी 12 का क्यूब होगा। दोस्तों 12 का क्यूब कितना होता है आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप सीख सकते हैं। जैसे 12 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 144 होता है। 144 होता है। क्यू कितना होता है दोस्तों, 12 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 1728 होता है। 1700 कितना होता है, 28 होता है। अब देख लेंगे किस ऑप्शन में 1728 दिया हुआ दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा का डी हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न को देखेंगे और ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखेंगे तीसरा प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जिस प्रकार संबंध यहाँ पर 8 r/6 बराबर यहाँ पर कितना दिया हुआ दोस्तों, 24 दिया हुआ है। यहाँ पर भी देखना है Z 8 है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह में यहाँ पर क्या होगा बताने का प्रयास करें। अगर दोस्तों अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में बताने का जरूर प्रयास करें, क्योंकि देखने से कुछ नहीं होता है दोस्तों, बनाने से होता है। बनाकर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर 24 कैसे लाया, कैसे देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर अगर यहाँ पर अंक में दिया हो तो पहले क्या करेंगे, इसको अंक में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर आर दिया हो तो आर देखेंगे कितने नंबर पर आता है दोस्तों, तो यहाँ पर 18 नंबर पर आता है। यहाँ देखेंगे 6 है तो यहाँ 6 को 6 ही लिखेंगे। दोस्तों ये मायने नहीं रखता कि द राइट है, हच है, स्टार है, यहाँ पर कुछ भी रहे उससे मायने नहीं रखता। आप यहाँ पर कुछ भी करके यहाँ पर ला सकते हैं आंसर। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 18 है, 6 है, अगर दोनों को अगर आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। यहाँ देखिए 24 लिखा हुआ है। वही लॉजिक क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग इसमें लगाएंगे। यहाँ पर क्या लगाएंगे, जेड, जेड कितने नंबर पर आता है दोस्तों, 26 नंबर पर आता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 26 को यहाँ पर 8 को जोड़ देंगे। यहाँ पर 26 अगर 8 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों,
26 8 कितना हो जाता है दोस्तों 32 हो जाता है, 34 हो जाता है। 26 8 कितना हो जाता है दोस्तों 34 हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका से समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर लुप्त संख्या ऐसा वाला प्रश्न है तो पहले हम लोग किस तरीका से सोच सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे जिस तरीका से बड़ा अक्षर रहेगा वही तरीका से हम लोग सोचने का प्रयास करेंगे, क्योंकि देखेंगे दोस्तों इस तरीका से बड़ा है, जैसे कि यहाँ पर 144 है, 224 है, इस प्रकार है, तो हम लोग इस तरीका से सोचेंगे। कैसे सोचेंगे दोस्तों, अगर इसको क्या करें जो 144 आ जाए, अगर दोस्तों हम लोग इसको जोड़ते हैं तो 12 छो कितना होता है 18 होता है। 18 को कुछ भी करेंगे तो यहाँ पर 18 चौगाल से कितना होता है दोस्तों 18 गुने अगर 12 8 18 18 चौगाल से यानी कितना होता है दोस्तों 18 चौगाल से, यानी 12 गुने कितना होता है 12 और 6 कितना होता है दोस्तों 18 होता है। अगर 8 से गुना कर देंगे तो क्या होता है दोस्तों 18 चौगाल से। लेकिन इसमें भी करके देख लेते हैं, अगर आ रहा है आंसर तो ठीक है। यहाँ पर 14 गुने 8 पहले करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों 14 गुने 8 है। 14 गुने अगर 8 करते हैं तो कितना होता है, तो 14 8 बरोतल से 112 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आ रहा था 144, यहाँ पर 112, लेकिन यहाँ पर 224 दिया हुआ है। तो ये हमारा लॉजिक काम नहीं करेगा। लॉजिक क्या लगाएंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पहले क्या करेंगे दोस्तों, अगर आपस में दोनों को गुना करते हैं तब 12 में और 6 में गुना करते हैं तब 12 छः कितना होता है दोस्तों 72 होता है। जैसे देख लेते हैं, इसको सोल्व करते हैं पूरा। 12 छः कितना होता है दोस्तों 72 होता है। लिखा हुआ है कितना 144। तो क्या करेंगे दोस्तों 2 से अगर गुना कर देंगे तो नहीं आ जाएगा, 2 दूनी 4 7 दूनी 14, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 144। यहाँ देखिए आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे, इसको देख लेंगे दोस्तों। इसको किस प्रकार देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे 8 है, यहाँ पर क्या है 14 है, तो क्या करेंगे 14 8 कितना होता है दोस्तों बरोतल से होता है, यानी 112 होता है। और यहाँ पर 2 से गुना किए थे तो यहाँ पर भी क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे। 112 गुने अगर 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 224 हो जाएगा। यहाँ देखिए 224 लिखा हुआ है। वही लॉजिक लगाकर दोस्तों पहले आपको पैटर्न को समझना है कि क्या पैटर्न लगाया है। यहाँ पर देखेंगे तो जो अंक है ये दोनों अगर आपस में गुना करने के बाद 2 से गुना किया हुआ है। वही लॉजिक क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग इसमें गुना करेंगे। किस प्रकार गुना करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे 16 है और 9 है। 16 कितना होता है दोस्तों 44 से होता है। 16 कितना होता है दोस्तों 44 से, यानी 144 होता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस सब में 2 से गुना किए थे तो इसमें भी क्या करेंगे 200 गुना करेंगे। 144 गुना कितना होता है 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 200 कितना होता है दोस्तों 88 होता है। ऑप्शन नंबर जो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीके से समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 5वां नंबर प्रश्न आ गया है। यहाँ पर बताने का प्रयास करें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यदि 8 भागा 4 बराबर 144 है और 9 भागा 6 बराबर 225 लिखा है, तो 8 भागा 12 बराबर यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो देखते हैं। यहाँ पर बोले थे ना दोस्तों, भाग रहे, गुना रहे, जोड़ रहे, घटाव रहे, इससे मायने नहीं रखता। ये मायने रखता है कि बराबर लिख के क्या लाए। आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर क्या दोस्तों, अगर इसको अगर आपस में जोड़ते हैं तो यहाँ पर भाग का चिन्ह दिया हुआ, अगर जोड़ देते हैं तो 8 और 4 कितना हो जाता है दोस्तों 8 और 4 कितना हो जाता है दोस्तों, अगर जोड़ते हैं तो 8 4 12 हो जाता है। लेकिन अगर 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 144 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 144 लिखा हुआ। वही लॉजिक क्या करेंगे दोस्तों, इसमें लगाएंगे। पहले पार्टनर को पकड़ा गया कि क्या करके यहाँ पर लाया है, यही लॉजिक क्या करेंगे इसमें लगाएंगे। जैसे 9 है, यहाँ पर पार्टनर को पकड़ा गया कि यहाँ पर जोड़ने पर क्या आ रहा है दोस्तों, जोड़कर उसके बाद स्क्वायर करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जा रहा है। वही लॉजिक क्या करेंगे इसमें लगाएंगे। जैसे 9 है 6 है, दोनों को अगर आपस में जोड़ देंगे तो 9 6 कितना होता है दोस्तों 15 होता है। 15 का अगर स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा दोस्तों 225 आएगा। यहाँ देखिए 225 लिखा हुआ। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर पूछा है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसको देख लेते हैं। जैसे देखेंगे 12 है 8 है, 12 8 कितना होता है दोस्तों 20 होता है। अब 20 का अगर स्क्वायर करिएगा तो 20 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 400 होता है। ऑप्शन नंबर जो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको अच्छा तरीके से समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से 3 किसी ना किसी रूप में एक जैसा है और एक अलग है, भिन्न का चयन करें। यहाँ कहने का मतलब है दोस्तों 3 एक जैसा है, 3 क्या है एक जैसा है और एक क्या है अलग है। तो चलिए अलग कौन है देख लेते हैं। पहले देखेंगे दोस्तों आयत। आयत किस तरीके से बनता है दोस्तों, आयत देखिए इस तरीके से बनता है आयत। यहाँ पर देखेंगे क्या है वृत्त दिया हुआ है। वृत्त किस प्रकार बनता है दोस्तों, वृत्त इस प्रकार बनता है।
यहाँ पर देखेंगे वर्ग, वर्ग किस प्रकार बनता है दोस्तों, वर्ग बनता है इस प्रकार बनता है, वर्ग किस प्रकार बनता है, इस प्रकार बनेगा। यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज किस प्रकार बनता है दोस्तों, इस प्रकार बनता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, पूछ रहा है क्या, एक अलग है, एक अलग है, मतलब एक अलग है, तो देखेंगे इस तीनों चारों में से ऑप्शन में से एक कौन अलग है। यहाँ पर देखें तीन एक जैसा है, तो इसमें से ध्यान देंगे दोस्तों, इसमें क्या है दोस्तों, कोण है। इसमें देखिए चार कोण दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए गोल दिया हुआ है, इस प्रकार दिया हुआ है, गोल दिया हुआ है। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर भी देखेंगे कोण दिया हुआ है, इसमें भी देखेंगे कोण दिया हुआ है, यानी क्या है दोस्तों, एक दो तीन, यानी क्या है, तीनों से एक जैसा है, ये क्या है दोस्तों, अलग है, यानी हमारा वृत्त क्या हो गया दोस्तों, अलग है। वृत्त क्या हो गया दोस्तों, अलग है। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों काफी इंपोर्टेंट प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पर देखना है और समझने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। यहाँ पर देखिए सी दिया हुआ है, ई दिया हुआ, आई दिया हुआ, के दिया हुआ, ओ दिया हुआ, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले अगर इस प्रकार प्रश्न मिले तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, अगर नंबरिंग के अनुसार चलेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए तो नंबरिंग के अनुसार चलते हैं, क्योंकि बनाने में आपको बहुत जल्दी बन जाएगा, सोल्व जल्दी हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे सी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 3 नंबर पे आता है। ई आता है 5 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे, के आता है 11 नंबर पे, और वो आता है 15 नंबर पे। अब पहले लॉजिक को पकड़ेंगे। लॉजिक क्या लगा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। लॉजिक यहाँ पर लग क्या रहा है जो देखिएगा। पहले यहाँ पर क्या रहेगा, 3 और 5 कितना बढ़ रहा है दोस्तों, 2 बढ़ रहा है, तो यहाँ 2 को लिखेंगे। यहाँ पर 5 और 2 यानी यहाँ 3 और 2 5, यहाँ पर 5 है 9 है, तो कितना बढ़ रहा है दोस्तों, 4 बढ़ रहा है। यहाँ पर देखेंगे 9 है और 11 है, यानी कितना बढ़ रहा है दोस्तों, 2 बढ़ रहा है। 9 11 कितना बढ़ रहा है दोस्तों, 2 बढ़ रहा है। यहाँ पर देखेंगे 11 है और 15 है, तो कितना बढ़ रहा है दोस्तों, यहाँ पर 4 बढ़ रहा है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहले लॉजिक को हम लोग समझेंगे। पहले 2 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा। अब ये क्या बढ़ेगा दोस्तों, 2 बढ़ेगा। पहले लॉजिक को पकड़ लीजिए, आपको बनाने समय नहीं लगेगा। पहले एक क्वेश्चन को धरिए, उसके बाद आपको पूरा बन जाएगा। जैसे पहले 2 बढ़ा, उसके बाद 4 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा। अब ये क्या बढ़ेगा दोस्तों, 2 बढ़ेगा। 15 2 कितना होता है दोस्तों, 17 होता है। अब देखेंगे 17 नंबर पे ABCD में क्या आता है दोस्तों, 17 नंबर पे क्या आता है दोस्तों, क्यू आता है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न। यहाँ देखेंगे दोस्तों देखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। पहले 3 तरीके से इसको बांट लेंगे। किस तरीके से बांटे थे दोस्तों, यानी 12 है तो इसको क्या करेंगे, 4 तरीके से बांटा गया, 1 2 3 4। अब क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसको जैसे पहले देखेंगे आर के बाद क्या पहले क्या है दोस्तों, आर है, तो यहाँ पर पी के पहले क्या होगा दोस्तों, आर होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। अब दोस्तों आगे चलेंगे, जैसे यहाँ पर 3 को हो गया, जैसे पी है तो पी के बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे क्यू है, तो यहाँ पर क्या लिखाएगा दोस्तों, क्यू लिखाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर पी है तो पी के बाद क्या लिखा हुआ है दोस्तों, क्यू लिखा हुआ, आर लिखा हुआ, तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्यू लिखेंगे, आर लिखेंगे। यहाँ पर है दोस्तों पी के बाद क्या है दोस्तों, पी के बाद क्या है, क्यू है, उसके बाद आर। अब देखिए सब मिल रहा है, पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर, अब टोटल मिल रहा है। अब देखेंगे इसका राइट आंसर क्या निकला दोस्तों, पहले आर हुआ, उसके बाद क्यू हुआ, फिर क्यू हुआ, फिर आर हुआ, क्यू हुआ। अब देख लेंगे किस ऑप्शन में मिलता है, आर क्यू क्यू आर क्यू क्यू। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीके से समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 9वां प्रश्न देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर कैलेंडर से पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें से ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत सारे लोग स्टूडेंट क्या होते हैं इसमें फंसते हैं। इसमें देखेंगे 22 जनवरी 2015 को रविवार है, तो 16 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, ये हमारा प्रश्न है दोस्तों। इसको पहले समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 2015 पूछा है क्या, 2015 यानी पूछा है, तो पहले ये देखेंगे कि लीप ईयर है कि जनरल ईयर है। लीप ईयर में क्या होता है दोस्तों, 29 तारीख को महीना लगता है फरवरी में क्या है दोस्तों, महीना लगता है 29 तारीख को। और लीप जनरल ईयर में कितना दिन का महीना लगता है दोस्तों, 28 दिन का महीना लगता है। लेकिन लीप ईयर और जनरल ईयर है क्या, ये कितने दिन पर आता है, ये आता है दोस्तों 4 साल पर, हर एक 4 साल पर आता है। जैसे देखिए 2012 में हुआ, 2012 में आएगा, उसके बाद 2016 में हुआ था, उसके बाद 2020 में, उसके बाद 2024 में। जो हमारा 2024 चल रहा है दोस्तों, इसमें क्या हुआ, लीप ईयर था। देखेंगे कि लीप ईयर में ये हमारा 2015 है, ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं इसे। जैसे 2015 है तो इसको 4 से अगर डिवाइड नहीं कटेगा तो हमारा क्या होगा, जनरल ईयर होगा, अगर कट गया तो लीप ईयर होगा। तो ये हमारा 2015 है, यहाँ पर तो नहीं कटेगा। अगर 16 रहता तो कट जाता, यहाँ पर 2 रहता, 12 रहता तो कट जाता। तो ये क्या करेंगे, 15 है, लीप ईयर हमारा नहीं है, ये जनरल ईयर है। कितने महीने दिन का महीना फरवरी में लगा दोस्तों, ये 28 दिन का लगा।
ये तो कन्फर्म हो गया। अब बनाइए, इसको बनाने में आसान होगा। जैसे पहले 22 जनवरी को पूछा तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, 22 को यहाँ पर जनवरी में कितने दिन का महीना लगता है, 31 दिन का लगता है। तो क्या करेंगे, 22 में 31 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, पहले 9 को यहाँ पर जनवरी लिख देंगे, उसके बाद फरवरी लिखेंगे। फरवरी दिन में तो कन्फर्म हो गया कि 28 तारीख को महीना लगेगा। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, मार्च आएगा। मार्च में 31 तारीख को महीना लगता है, 31वां होता है महीना। उसके बाद पूछ रहा अप्रैल। अप्रैल को पूरा नहीं पूछना है, अप्रैल में होता है 30 दिन, लेकिन पूरा नहीं लिखना है क्योंकि 16 ही अप्रैल को पूछ रहा है। क्या करेंगे, 16 लिखेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट ज़्यादा गड़बड़ करते हैं, जय तारीख पूछ रहा है, जय तारीख लिखना है, ना कि पूरा लिखना है। यहाँ पर क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड किस प्रकार करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 9 है, तो इसका शेष कितना बचेगा दोस्तों, 2 बचेगा। यहाँ 2 लिखेंगे। 7 चौक 28, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं, 7 चौक 28, इसका शेष कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 7 दूनी 14, यानी इसका शेष कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, सबको जोड़ लेंगे। जैसे 2 हो गया, 3 2 5 हो गया, 2 7 हो गया। कितना दोस्तों बचा, 7 बचा। और यहाँ पर भी 7 है, 7 7 क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। कितना बचा दोस्तों, 0 हो जा 0 बचा। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर पूछ क्या रहा है, 15 जनवरी 2015 को रविवार है, तो 16 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। यहाँ पर रविवार पूछ रहा है तो रविवार ही होगा, यानी 16 अप्रैल को क्या हो जाएगा दोस्तों, रविवार ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, रविवार हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न अच्छा तरीके से आपको समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 10वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, काफ़ी अच्छा प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ पर देखना है, किसी कुड भाषा में लायन को क्या लिखा जाता है तो मंकी को क्या लिखा जाएगा। ये हमारा प्रश्न है दोस्तों, सिंपल सा प्रश्न है। यहाँ पर बनाने का खुद से जरूर प्रयास करें, क्योंकि देखने से कुछ नहीं होता दोस्तों जब तक अपने से नहीं बनाइएगा। यही सब एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न दोस्तों, लेकिन यहाँ पर माइंड आपको फ्रेश रहता है तो आप अच्छा तरीका से समझ जाते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर आपको एग्जाम में पूछेगा ना तो गलती मार के चलाइए, लेकिन गलती नहीं करना है। पूरा माइंड जब भी एग्जाम में देने जाइए तो माइंड फ्रेश करके जाइए, ताकि आपको आया हुआ प्रश्न भी आप भूल जाते हैं, लेकिन भूलना नहीं है, पूरा अच्छा तरीका से करके आना है। यहाँ देखेंगे दोस्तों, किसी गुड़ भाषा में लायन को क्या लिखा है, इतना लिखा है। देखेंगे कि इसका पहले पैटर्न को समझेंगे, जिससे लायन को इतना कैसे लिखा, तो यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा। जैसे ALION, यहाँ लायन लिखा हुआ है, तो देखेंगे नंबरिंग के अनुसार यहाँ पर दिया हुआ है क्या। जैसे एल आता है 12 नंबर पे, तो यहाँ 12 लिखाएगा। आई आता है 9, तो 9 लिखे हैं, 9 लिखाया है। वो आता है 15, तो यहाँ पर 15। एन आता है 14। क्या किया दोस्तों, पूरा नंबरिंग उठाकर लिख दिया। तो पूरा सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग इसका 10 का बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जैसे मंकी लिखा हुआ, तो MONKEY। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको नंबरिंग करेंगे। जैसे कि एम आता है कितना नंबर है BCD में दोस्तों, 13 नंबर पे। वो आता है 15 नंबर पे। एन आता है 14 नंबर पे। के आता है कितना, 11 नंबर पे। ई आता है 5 नंबर पे। और बाई आता है 25 नंबर पे। क्या करेंगे, देखेंगे 13 15 14 15 25। यहाँ ऑप्शन नंबर जो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका से समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 11 नंबर प्रश्न में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ है। यदि भाग का अर्थ क्या दिया हुआ है, घटाव दिया हुआ है। घटाव का अर्थ क्या दिया, गुना दिया हुआ है। गुना का अर्थ है जोड़ दिया हुआ है। और जोड़ का अर्थ क्या दिया हुआ, भाग दिया हुआ है। अगर ऐसा प्रश्न है तो पहले सजाने का प्रयास करेंगे तो आपको बनाने में अच्छा लगेगा। जैसे देखेंगे 88 है तो 88 को नीचे लिखेंगे। उसके बाद भाग का चिन्ह दिया हुआ है तो भाग का यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, घटाव यानी माइनस किया हुआ है यहाँ पर। फिर उसके बाद 8 लिखा हुआ है तो 8 को लिखेंगे। फिर उसके बाद गुना का अर्थ क्या दिया हुआ है दोस्तों, जोड़ दिया हुआ है। तो पहले क्या करेंगे, जोड़ यहाँ लिखेंगे। गुना का अर्थ क्या है, जोड़ है, तो जोड़ को लिखेंगे। उसके बाद 22 लिखा हुआ है तो 22 को लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, घटाव का चिन्ह दिया हुआ है। घटाव का अर्थ क्या है दोस्तों, यहाँ पर देख लेंगे। घटाव का अर्थ क्या है, गुना है। घटाव का अर्थ क्या है, गुना है, तो यहाँ पर गुना लिखेंगे। उसके बाद 64 लिखा हुआ तो 64 को लिखेंगे। उसके बाद जोड़ का अर्थ क्या दिया हुआ, भाग दिया हुआ तो भाग को। और उसके बाद 8 है तो 8 को लिखेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। सजाने का तो सज गया, किस प्रकार सजता, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे दोस्तों, देखिएगा। यहाँ पर 8 8 64 यानी कितना हो गया दोस्तों, 1 मिनट। इसको क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिए इसको किस प्रकार इसको सोल्व करेंगे। 8 8 64 यानी कितना हो गया दोस्तों, 8 हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, 22 से 8 में गुना करेंगे। 22 से 8 में गुना करेंगे तो 22 कितना होता है दोस्तों, 76 से, यानी कितना हो जाता है दोस्तों, 176 हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्तों, 176 हो जाता है। तो 176 को लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद जोड़ करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ करेंगे, यानी कितना है दोस्तों, 8 है। तो 8 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यानी 8 को प्लस अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 176 प्लस अगर 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 184 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों, 184 आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये हमारा 88 माइनस है तो 88 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यानी क्या करेंगे, 88 को अगर माइनस करेंगे तो क्या बचा दोस्तों, 96 बचा। या ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी अच्छा तरीका से समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर।
यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 12 नंबर प्रश्न को, काफ़ी अच्छा प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ पर बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर से ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे, काजल की ओर इशारा करते हुए मनीष कहते हैं, वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे की बेटी है। काजल मनीष से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों अगर ऐसा प्रश्न रहे इशारा करते हुए तो ध्यान से पहले समझिएगा, पहले खुद पर लीजिए कि मैं ही हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर समझाते हैं पूरा डिटेल में। यहाँ पर कहने का मतलब है काजल की ओर इशारा करते हुए, जैसे कि ये आप हो गए। क्या हो गए दोस्तों, आप हो गए। आप हो गए, आपका नाम क्या है दोस्तों, मनीष है। समझ लीजिए 1 मिनट के लिए आपका नाम मनीष है, तो मनीष को यहाँ लिखें। और उसके बाद क्या कर रहा है, काजल की ओर इशारा करते हुए मनीष कहते हैं, वह मेरे दादाजी। दादाजी से पहले आपका पिताजी आएंगे दोस्तों, यानी पापा आएंगे। पापा के बाद क्या आएंगे दोस्तों, दादाजी आएंगे। तो यहाँ पर डी दे देंगे, यहाँ पर पी था, पापा जी था पी लिख देंगे, दादाजी था डी लिख देंगे। दादाजी के इकलौते बेटे यानी बेटे इकलौते हैं, तो ये आपका पिताजी हो गए। इकलौते बेटे की बेटी यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके पिताजी के क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये इनका क्या हो जाएंगे, बेटी हो जाएंगे, यानी बेटी हो जाएंगे। तब पूछ रहे हैं कि आपसे किस प्रकार संबंध लगेगा। कहने का मतलब दोस्तों कि आपका माने ये क्वेश्चन का मतलब है, जैसे आपके दादाजी के बेटे यानी आपके पिताजी हुए, अब पिताजी की बेटी यानी तो आपको कौन लगेंगे, यानी तो आपका कौन हुआ दोस्तों, आपके तो बहन हुई ना। आपको तो क्या हुआ दोस्तों, आपकी तो बहन हुई। तो इसका मैंने क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे। जैसे यहाँ पर गया दिया हुआ है, नवादा दिया हुआ है, बिहार दिया हुआ है। अगर ऐसा प्रश्न है तो पहले क्या करेंगे, देखिए गया है तो गया का यहाँ पर बन गया, यहाँ पर क्या है नवादा है तो नवादा बन गया। और दोनों क्या आ रहा है दोस्तों, ये दोनों क्या है दोस्तों, जिला है। क्या है दोस्तों, जिला है। तो यहाँ पर जिला को लिख लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, ये दोनों बिहार में ही आता है। क्या आता है दोस्तों, बिहार में ही आता है। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। ये तो प्रश्न पूरा इजी था, आप लोग कोई भी बन जाएगा, कोई बना देगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 14 नंबर प्रश्न जो काफी अच्छा प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ पर बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा। नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लुप्त संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर इस प्रकार पहले प्रश्न है तो पहले क्या करेंगे, अगर ऐसा प्रश्न है तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे देख सकते हैं। जैसे 6 है और 7 है, यानी अगर दोनों को अगर आपस में गुना कर देते हैं तो 7 गुने अगर 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 6 कितना होगा, 42 हो जाएगा। और इधर से भी अगर गुना करके देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 या 15 हो जाएगा। 5 गुने 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ 27, अगर दोनों को अगर आपस में माइनस घटा देते हैं तो 12 में से 5 गया तो 7 ही बचा, 3 3 में से 1 गया तो 2, ये 27। यानी क्या कर रहा है दोस्तों, हम पहले पार्टनर को समझ गए। ये दोनों में पहले दोस्तों गुना किया, ये दोनों में गुना किया, दोनों को क्या किया, फिर घटा दिया, इन्हें माइनस कर दिया। इसी प्रकार क्या करेंगे दोस्तों, इसमें करेंगे। इसमें किस प्रकार करेंगे, 9 है और यहाँ पर 7 है। 9 सती कितना होता है दोस्तों, 63 होता है। ये दोनों में गुना किए। और 6 पत्ते कितना होता है दोस्तों, 30 होता है। यानी क्या किए, ये दोनों में इस दोनों गुना किए, इधर उधर गुना किए तो फिर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यानी 3 यहाँ पर हो गया 3, यानी 33। यहाँ देखिए 33। पहले पैटर्नर को आप समझ जाइएगा तो आप बना लीजिएगा। जैसे समझ गए, इधर से इधर गुना किया, इधर से इधर गुना किया, दोनों में क्या क्या माइनस कर दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको चलेंगे जो हमारा प्रश्न पूछा है। जैसे कि 9 गुने 6, 9 गुने 4, तो 9 गुने 4 कितना होता है, 9 चौक कितना होता है, 36 होता है। 9 गुने 4 कितना होता है दोस्तों, 36 होता है। 36 को पहले लिख लेंगे। और 6 पचे कितना होता है दोस्तों, 30 होता है। तो 6 पचे 30 को लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, यानी घटा देंगे आपस में। तो यानी क्या करेंगे, 6 के 6 और यानी पूरा कट जाएगा, यानी 6 बचा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अच्छा तरीका से 14 प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। अब हमारा जो ये लास्ट प्रश्न है, इसका बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 15 नंबर प्रश्न को। नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लुप्त संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऐसा प्रश्न है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जोड़ कर देख लेते हैं। 7 और 5 कितना हो गया दोस्तों, 12 हो गया। 12 8 कितना हो गया दोस्तों, 20 हो गया। लेकिन लिखा हुआ है 43। कुछ भी करेंगे तो 43 नहीं आ सकता है। अगर आ सकता है तो कैसे आ सकता है, 20 गुने अगर 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 40 हो जाएगा। फिर 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार देखेंगे तो इसमें है, जिससे देगा तीनों को जोड़ते हैं, 7 8 15, 8 8 16, 16 और यहाँ पर 7 कितना होता है, 23 होता है। 23 गुने अगर 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 46 हो जाएगा। 46 अब फिर 3 को जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा। लेकिन 64 लिखा हुआ है, ये हमारा लॉजिक नहीं काम करेगा। लॉजिक देख लेते हैं दोस्तों। अगर दोनों को अगर आपस में गुना करते हैं, 7 पचे अगर दोनों को अगर आपस में गुना करते हैं, 7 पचे कितना होता है, 35 होता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 43। अगर 8 को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों, 35 8 कितना होता है दोस्तों, 43 होता है। यहाँ देखिए 43 लिखा हुआ। पहले लॉजिक को पकड़ ली, अब देखिए बनाते आपको कोई टाइम नहीं लगेगा। जैसे देखिए 8 गुने 7 है, 8 सते कितना होता है दोस्तों, 56 होता है। प्लस
को क्या करेंगे 8 कर देंगे, यानी कि 56 8 कितना होता है दोस्तों 64 होता है। यहाँ देखिए 64 लिखा हुआ। पहले लॉजिक पकड़िए, उसके बाद बनाइए एकदम बढ़िया से। पहले लॉजिक को जितना देरी समय लगे उसको समझिए पहले, यहाँ पर माइंड समझ आता है, लेकिन एग्जाम में यही क्या होता है छोड़ कर देते हैं। अब इसको देख लेंगे, 9 6 कितना होता है दोस्तों 54 होता है। अब क्या करेंगे फिर आपस में यहाँ पर जोड़ देंगे, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों 54 प्लस अगर 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 62 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न यहाँ इसमें से 15 प्रश्न लाए थे, सब आपको अच्छा तरीके से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।